कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हर रास्ता धुंधला लगता है, हर निर्णय कठिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक संत की है जिनकी साधारण लेकिन गहरी सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार कहानी में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो यश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए जानते हैं उस संत की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जो बताती है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब सारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। इस दौरान धैर्य खोना आसान होता है, लेकिन यही समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को पहचानने का होता है। इस कहानी में छुपा रहस्य आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग भी दिखाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। वे हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का समाधान होता। लेकिन गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। गांव के लोग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पूरी तरह बदल कर आया। स्वामी आत्मानंद अक्सर गुफा का जिक्र करते, लेकिन कभी उसके रहस्य को उजागर नहीं करते। गांव में एक युवक था, नाम था यश। यश बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी व्यापार, तो कभी जंगल में जाकर साधना करने की। हर बार वह उलझ जाता और अंत में निराश हो जाता। यश को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह संत आत्मानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर राह अधूरी लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। संत आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में जाकर वह गुफा खोजो जिसके अंदर एक बोलता हुआ पत्थर छुपा है। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है। यश हैरान था। गुफा, बोलता हुआ पत्थर, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यश ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। घना कोहरा रास्ता ढक लेता। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम गुफा की तलाश में हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं रास्ता बताऊंगा। लकड़हारे ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती, मगर बन जाए तो सब सुनते हैं? यश ने सोचकर जवाब दिया, खामोशी। लकड़हारा मुस्कुराया और एक गुप्त रास्ता दिखाया। यश ने उस रास्ते पर चलते हुए गुफा पाई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। जैसे ही यश ने दीवार छुई, वह पत्थर बोल उठा, तुम यहां तक पहुंच गए, अब अपने डर का सामना करो। अचानक गुफा में जोरदार आवाज आई और जमीन फटने लगी। यश ने संत की सीख याद की और शांत खड़ा रहा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर गुफा में एक द्वार खुला जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर ने कहा, सच्ची सफलता धैर्य और आत्मविश्वास में है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। यश ने इस सीख को अपनाया और गांव लौटकर खेती और व्यापार दोनों में सफल हो गया। उसने गांव में नई तकनीकों का उपयोग किया और लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यश ने देखा कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब उसने डर का सामना किया तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। यश ने समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक पाठ है, एक मौका है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और निखारने का अवसर देता है। उसने देखा कि जब वह किसी समस्या से भागता था तो वह और बड़ी हो जाती थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकार किया और उसका सामना किया तो वह उसे पार करने में सक्षम हो गया। यश अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जो चीज हमें कठिन लगती है वह कभी न कभी अपने आप हल हो जाती है, बशर्ते हम उसमें खुद को विश्वास रखें
और साहसिक कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं चाहिए। रहस्य और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। शांत रहकर, धैर्य रखकर और आत्मनिरीक्षण से ही सही राह मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझन हो तो याद रखें संत आत्मानंद की यह सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो, उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको इस कथा में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है तो इस कहानी को जरूर सुनें। यह कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल बनना है।
ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। करण एक बेहद समझदार और होशियार लड़का था, जिसने बाकी लोगों की तरह अपने जीवन के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पूरी लगन के साथ वह अपनी पढ़ाई में जुट गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इंजीनियरिंग उसके लिए उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोचा था। करण को इस कठिनाई का एहसास तो हो गया था, लेकिन वह अपनी योजना से चिपका रहा। उसके मन में यह बैठ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इंजीनियर ही बनना है। किसी और दिशा में सोचने का तो वह सवाल ही नहीं उठाता था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया कि एक अच्छी नौकरी पा सके। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी करण को 4 साल तक कोई सही दिशा नहीं मिली। वह उलझन में था कि अब वह क्या करे। एक दिन उसकी मुलाकात पुराने कॉलेज के दोस्त विमल से हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया और करण ने विमल से पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है। विमल ने बताया कि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है। उसने कपड़ों की दुकान खोली है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये सुनकर करण को हैरानी हुई, क्योंकि विमल भी करण की तरह इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था। करण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तू तो कह रहा था कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? विमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जिंदगी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें भी उनके अनुसार बदलना चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग में ही फंसा रहता तो शायद आज इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी योजना बदली और अपना व्यवसाय शुरू किया। विमल की बातें करण के दिल को छू गईं। वह सोचने लगा कि वह भी कितनी गलत दिशा में चला गया था। उसने अपनी योजना के साथ इतनी जिद की कि उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी, जबकि विमल ने वक्त रहते अपनी दिशा बदली और आज सफल है। करण को एहसास हुआ कि उसके पास भी कई ऐसी क्षमताएं हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ एक योजना को पकड़कर अपने कई साल बर्बाद कर दिए। विमल से मुलाकात ने करण की सोच बदल दी। उसने तय किया कि वह भी अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करेगा और अपने जीवन में लचीलापन लाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए लचीलापन बहुत जरूरी है। अगर एक योजना काम नहीं करती तो हमें समय के साथ खुद को ढालना चाहिए और नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। किसी एक विचार या योजना से चिपके रहने के बजाय हमें जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने रास्ते बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।